अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, खुशखबरी सीरीज की नई एपिसोड में खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं आपका मेजबान अब्दुल रहमान। आज हम आपके लिए 3 खुशखबरियां लाए हैं और आज की तीनों खुशखबरियां पाकिस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी के मैदान में होने वाली अहम डेवलपमेंट से मुताल्लिक है। आज की पहली खुशखबरी, पाकिस्तान ने एक दुनिया की 370 अरब डॉलर्स की इंडस्ट्री के अंदर कदम रखने के लिए एक अहम फैसला लिया है, और वो है दुनिया भर की जो गेमिंग की, वीएफएक्स की, एनिमेशन की इंडस्ट्री है। उस सिलसिले में कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आगाज किया गया है और ये एक पहला बड़ा स्टेप है इस इतनी बड़ी इंडस्ट्री के अंदर जाने के लिए। आज उस अहम स्टेप को डिस्कस करेंगे, उसके क्या फायदे होंगे। जबकि दूसरी खुशखबरी है कि पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा नुकसान 1 अरब डॉलर सालाना का हो रहा था, जो गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान के अंदर कॉल्स, इंटरनेशनल कॉल्स मिलाई जाती थी, उसको पाकिस्तान ने 92% तक रोक लिया है। एक हिसाब समझिए कि हमारा 1 अरब डॉलर्स का नुकसान खत्म हो गया है। उसको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में डिस्कस करेंगे, जबकि प्रोग्राम के आखिर में ये डिस्कस करेंगे कि जो मोटरवेज के ऊपर टोल टैक्स की पर्ची लेने और फिर टोल टैक्स अदा करने के लिए लंबी लंबी लाइनें लगती थी और लोग ख्वार होते थे, उसको हल करने के लिए एक अहम मंसूबा शुरू कर दिया गया है, जिसके जरिए अब हमें टोल टैक्स की ना तो पर्ची लेने के लिए रुकना पड़ेगा और फिर हमें टोल टैक्स अदा करने के लिए भी रुकना नहीं पड़ेगा। और उसके क्या मंदरजात हैं उसको प्रोग्राम के आखिर में डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले चलते हैं जो ग्लोबल एनिमेशन, वीएफएक्स और गेमिंग की इंडस्ट्री है, और अरबों डॉलर्स, 370 अरब डॉलर्स तो इस वक्त उसकी वर्थ है, और उम्मीद है सन 2030 तक ये बढ़कर 640 अरब डॉलर्स की हो जाएगी। तो उसमें अभी तो पाकिस्तान का हिस्सा 1 अरब डॉलर भी नहीं है, लेकिन ये बड़ा हाई टाइम है, पाकिस्तान इसके अंदर एंटर होना चाहता है। उस सिलसिले में एक अहम मुआहदे पर साइन किए गए हैं कराची यूनिवर्सिटी और इग्नाइट, इन दोनों के दरमियान, और हुकूमत ने ऐलान किया है कि वो 2 अरब रुपए की लागत से कराची यूनिवर्सिटी के अंदर एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का आगाज कर रही है। उस सिलसिले में 1 अरब रुपए जारी कर दिए गए हैं। 1 अरब रुपए 2-4 महीने बाद जारी की जाएंगे और अगले 6 से 8 महीने में ये एक स्टेट ऑफ द आर्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जो है ये बनकर तैयार होगा, जहां पर तुलबा को ट्रेनिंग दी जाएगी, एनिमेशन के अंदर कोर्सेज पढ़ाए जाएंगे, गेमिंग कैसे बनती हैं, गेमें उनकी मेकिंग कैसे होती है, वीएफएक्स जो मूवीज के अंदर मुख्तलिफ किस्म के आप देखते हैं कि नए इफेक्ट्स इस्तेमाल होते हैं, उन तमाम की यहाँ पर ट्रेनिंग शुरू होगी। और ये पाकिस्तान के अंदर एक पहला बड़ा स्टेप है पब्लिक सेक्टर के अंदर। इसके बाद दीगर यूनिवर्सिटीज भी आहिस्ता आहिस्ता इस अहम फील्ड की जो अफादियत है वो देखते हुए आएंगे। तो पाकिस्तानी नौजवान, चूंकि हमारी आबादी का 65% है, पढ़े लिखे हैं, यंग है, एनर्जेटिक है, टैलेंटेड है, तो इनके लिए ये बेहतरीन फील्ड्स हैं जिनके अंदर हम इन्हें बेचकर अरबों डॉलर्स कमा सकते हैं। और हमारे पास ब्रॉडबैंड का बहुत बड़ा नेटवर्क है। इस वक्त मुल्क के अंदर अगर 20-21 करोड़ आबादी है तो उनमें से 10 करोड़ आबादी जो है वो तो ब्रॉडबैंड इंटरनेट इस्तेमाल कर रही है। 18 करोड़ के पास तो मोबाइल फोन्स के कनेक्शन पहुंच चुके हैं। 50% समझिए कि इंटरनेट से डायरेक्टली कनेक्टेड हो गई है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें ये बेहतर हो रही हैं तो इन नई फील्ड्स की वजह से जॉब्स नहीं क्रिएट होंगी, और ये वो जॉब्स हैं जो कि हाई वैल्यू जॉब्स हैं। अब तालिब इल्मों के पास बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, सिर्फ डॉक्टर इंजीनियर्स नहीं बनना, इस तरह की फील्ड में मास्टर्स करके, पीएचडीज करके वो आप डॉक्टर से ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं इंशाल्लाह बाकी यूनिवर्सिटीज भी इस लैब पे चलेंगी, इन फील्ड्स को जल्दी अपनाएंगी, ताकि पाकिस्तान के अंदर ना सिर्फ बेरोजगारी कम हो, बल्कि हमारे यहाँ जो फॉरेन रेमिटेंसेस हैं, जो हमारे एक्सपोर्ट्स की वजह से अर्निंग है, उनमें भी इजाफा हो। इसी के साथ चलते हैं आज की दूसरी हम खुशखबरी की तरफ। तो वही है कि जो मोबाइल फोन के जरिए इंटरनेशनल कॉल्स आती थी पाकिस्तान या लैंडलाइन के नंबर से, उनसे पाकिस्तान को हर साल 1 अरब डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। और गुज़िश्ता हुकूमतों ने कुछ खास मेहनत नहीं की, थोड़ी बहुत कोशिशें करती रही, लेकिन कुछ कामयाबी हासिल नहीं हुई। मौजूदा हुकूमत ने जहां मोबाइल फोन की स्मगलिंग मुकम्मल तौर पर बंद की सन 2019 में आने के बाद, वहां एक और अहम काम किया उन ग्रे कॉल्स को रोकने के लिए। आपने नोट किया होगा कि अगर आपके मोबाइल फोन पर इंटरनेशनल कॉल आती है किसी रिश्तेदार के दोस्त की, लेकिन उसके ऊपर नंबर अगर पाकिस्तान का शो करवाया जा रहा हो तो वो ग्रे कॉल होती है। वो इलीगल तरीके से
ग्रे चैनल के जरिए सस्ती कॉल परचेज करके कॉल की जाती है पाकिस्तान, जिसका नुकसान पाकिस्तान को होता है। तो उस तरह की कॉल्स को हुकूमत ने एक नया सॉफ्टवेयर लगाया जिसका नाम है वेब मैनेजमेंट सोल्यूशन। उसके जरिए 92% ग्रे कॉल्स को ट्रैक किया जाता है, उनको ब्लॉक किया जाता है। तो अगर पाकिस्तान ने 92% ग्रे कॉल्स नुकसान रोक लिया है तो पाकिस्तान ने तकरीबन 150 अरब रुपया महफूज कर लिया हर साल के लिए। और इस सिलसिले में हुकूमत ने काफी मेहनत की है। 515 से ज्यादा रेड्स की गई हैं। 5,04,563 गैर कानूनी मोबाइल फोन्स के सिम लैंडलाइन कनेक्शन जो हैं वो पकड़े गए हैं। एक बड़ी तादाद में लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो इन तमाम एफर्ट्स की वजह से अब ये मुमकिन हो सका है कि पाकिस्तान को सालाना 150 अरब रुपए का जो लॉस हो रहा था वो खत्म हुआ है। तो ये एक अहम डेवलपमेंट जो समझता था आपके साथ जरूर शेयर की जानी चाहिए। इसी के साथ चलते हैं आज की तीसरी और आखिरी खुशखबरी की तरफ। तो वही है कि आप मोटरवेज के ऊपर जब ट्रैवल करते हैं, हाईवेज के ऊपर, तो एक बहुत अहम इशू ये आता है कि पहले पर्ची लेने के लिए जब एंटर होते हैं तो आपको लाइन में लगना पड़ता है। फिर जब जिस इंटरचेंज से आप एग्जिट होते हैं वहां पर फिर आपको लाइन में लगकर पहले पर्ची देनी पड़ती, फिर वो पैसे बताते हैं, फिर आपको पैसे देने पड़ते हैं, फिर वो चेंज ढूंढ कर आपको देते हैं। तो इसमें अच्छा खासा टाइम लगता है और स्पेशली वीकेंड्स जो है उनके ऊपर बहुत जलालत का सामना होता है। उसको हल करने के लिए एक अहम सोल्यूशन एक इम्प्लीमेंट किया गया है। M9 जो हैदराबाद कराची मोटरवे है उसके ऊपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है उसको वहां लगाया गया है। मसनूई ज़हानत जो कंप्यूटर की ज़हानत होती है, उस सिलसिले में ये है कि कंप्यूटर्स के साथ हाई डेफिनेशन जो कैमरास है, सेंसर्स है, उनको अटैच कर दिया गया है हर इंटरचेंज के एंट्री पॉइंट पर और एग्जिट पॉइंट पर। जैसे ही आप गाड़ी लेकर एंटर होंगे किसी भी इंटरचेंज से, तो वो जो हाई डेफिनेशन कैमरा जो है वो आपकी नंबर प्लेट की तस्वीर लेगा और ड्राइवर की तस्वीर लेगा फ्रंट से, वो सिस्टम में भेज दी जाएगी। और जैसे ही आपकी गाड़ी किसी भी एग्जिट पॉइंट के करीब पहुंचेगी तो जो वो इंटरचेंज से जहाँ शुरू होता है इंटरचेंज, वहां पर जो कैमरा लगा होगा वो दोबारा आपकी तस्वीर लेगा, वो उसको सिस्टम में भेजेगा। आपकी जो नंबर प्लेट है उन दोनों को मैच किया जाएगा। आपका जो किलोमीटर ट्रेवल है उसको कैलकुलेट करेगा कंप्यूटर और फौरी से जो पैसे बनते होंगे वो जो कैशियर है उसको बता देगा कि इस गाड़ी के नंबर प्लेट के ऊपर इतने किलोमीटर ट्रेवल हुआ और इतने पैसे बनते हैं। तो जैसे ही आप उस कैशियर के पास पहुंचेंगे आपको डिस्प्ले हो जाएगा पैसे, आप वहां पे पैसे देके निकल जाएंगे। और उसके बाद फ्यूचर में जैसे ये चल रहा है M-Tag, जो लोग M-Tag के साथ अटैच होंगे तो उनको इसकी जरूरत भी पेश नहीं आएगी, उनको बड़ी बआसानी यहां से गो थ्रू कर दिया जाएगा। ये फिलहाल तो M9 मोटरवे जो है उसके ऊपर इंप्लीमेंट किया गया है। इसके बाद इसको पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया गया। इसके बाद इसको पूरे पाकिस्तान के तमाम मोटरवेज जो है उसके ऊपर शुरू किया जाएगा और फिर जो दीगर हाईवेज हैं उसके ऊपर भी इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। इससे ना सिर्फ हमारे ये रश का मसला हल होगा बल्कि जो बहुत जगह पर टोल टैक्स चोरी किया जाता है, जो ठेकेदार हैं वो चोरी करते हैं, बाकी लोग जो इवन जो इदारों के लोग हैं वो सिस्टम शट डाउन कर देते हैं बहानों से, वो कच्ची पच्ची देकर पैसे चोरी करते हैं, वो भी बंद होगा। हुकूमत के रेवेन्यू में इजाफा होगा, अवाम को तो टाइम की बचत होगी। तो ये नाज़रीन पाकिस्तान में होने वाली ये नई डेवलपमेंट्स हैं जो पाकिस्तान को 21वीं सदी के मुकाबले खड़ा कर रही हैं। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुर्रहमान को इजाज़त दीजिए और अल्लाह से दुआ गो रहिए कि वो इसी तरह पाकिस्तान पर अपनी रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाता रहे। अल्लाह ने के पान।